वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन स्टडी 92 अमृतसर में। आज जो है हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले जो हैं जानने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में प्रत्येक साल पूछा जाता है। क्लास 8 में हो या क्लास 9th में हो या क्लास 10th में हो या 12th में हो या 11th में हो, आप इस फार्मूले को अगर याद रखते हैं तो आसानी से जो है आप मैथ बना सकते हैं। लेकिन आप अगर इस फार्मूले को याद नहीं रखिएगा तो शायद आपको मैथ समझ में आने वाला बिल्कुल ही नहीं है। तो सबसे पहले जो है हम आप लोग को स्क्वायर के बारे में बताएंगे कि स्क्वायर आप कम से कम नहीं तो 20 स्क्वायर निकालना सीख लीजिए, क्योंकि स्क्वायर बार बार जो है आता है। जब भी आप मैथ बनाओगे, जब भी आप मैथ को सॉल्व करोगे तो ऐसा स्क्वायर बार बार देखने को आपको मिलेगा। तो इसको आप रट्टा लगा लो। जैसे के लिए दिया गया है कि 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 होता है। यानी कि 1 वाली संख्या जितनी भी संख्या से आप अगर गुना कर लो वह एक ही आएगा ना। उसके बाद आएगा आपके पास 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना करेंगे, यानी कि 2 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4। देखिए, अगर क्वेश्चन आपसे कोई पूछ दे कि आप मुझे बता दो कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप क्या करना है कि आपको सबसे पहले उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनना है कि हमें क्या बोल रहा है। हमें बोला जा रहा है कि 15 का स्क्वायर कितना होगा। तो आप क्या करिए कि अगर कॉपी आपके साथ है तो कॉपी निकाल लीजिए, या कॉपी नहीं है ज़मीन पे तुरंत बैठ जाइए और 15 गुने 15 कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ किया है कि 15 गुने 15 बराबर कितना, 225। तो वैसे आप जवाब दे दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पूरा रट ही जाइएगा। रट जाइएगा तो बिल्कुल आसान है, तो आप बिल्कुल सेकंडों में इसका जवाब दे देंगे। अगर आप नहीं रट सकते हो तो बस सिंपल लॉजिक आप अपना सकते हो कि यानी कि हमें दिया गया है 15 का स्क्वायर, हमसे कोई पूछा है तो हम क्या करेंगे इसे कि 15 गुने 15 कर देंगे। तो 15 गुना 15 करेंगे तो गुना कर लेंगे हम, और गुना करने के बाद जो है हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, 225। तो गुना करके आंसर जो है आप आसानी से दे सकते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फांसी पर आपको लटका नहीं देगा कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया है कि 3 का स्क्वायर क्या होता है तो नहीं जानते हो तो तुरंत उसका गुना कर लो, और गुना करके जो है आप आसानी से आंसर दे सकते हो। तो उसी प्रकार जो है हम देखेंगे फिर आगे कि 3 का स्क्वायर क्या होता है। तो 3 गुणे 3 बराबर कितना, 9। यानी 4 का स्क्वायर, यानी 4 गुणे 4 बराबर कितना, 16। 5 का स्क्वायर बराबर कितना लिख सकते हैं, 25। यानी कि 5 गुणे 5। यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, यानी कि 6 गुणे 6। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 49। यानी 7 गुणे 7। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 64। यानी कि 8 गुणे 8। उसी प्रकार 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। और 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256। उसी प्रकार 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289। और 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324। और 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361। और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400। तो आपको जो है इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको जो है आपको याद कर लेनी है। कम से कम इसमें 50 स्क्वायर याद कर लीजिएगा, 50 का स्क्वायर तक, तो आसानी से जो है आप 12 तक आसानी से मैथ सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद कुछ जो है बीजगणितीय जो है सूत्र जो है आपको मैं बताने वाला हूँ, यहाँ देख सकते हैं। और यह क्वेश्चन जो है आपसे कोई भी पर्सन जो है पूछ सकता है। अगर आपको याद नहीं होगा तो बोलेंगे कि क्या पढ़ता है तुम्हें याद ही नहीं है। तो यानी कि जिस टीचर के पास पढ़ते हो उसकी भी बेइज्जती होगी और आपकी जो होगी वो सो होगी ही। इसलिए ये छोटा छोटा चीज़ जो है आपको हमेशा याद करना होता है, और इस चीज़ को याद करके अगर आप रखते हैं अपने माइंड में तो फिर भी आसानी से आप मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपसे कोई भी क्वेश्चन लोग पूछ सकता है कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो है क्या होता है, तो आपको जो है आसानी से इसका जवाब दे देना है। यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, सिंपल आपको याद रखना है। उसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल हो गया। उसके बाद तीसरा है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का कितना, बी का स्क्वायर। उसी प्रकार ए माइनस ए क्यूब माइनस का बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद रखना होगा कि ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। उसी प्रकार
ए क्यूब प्लस का बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर होगा। उसी प्रकार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। उसके बाद है हमारा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी का क्यूब प्लस का 3ab और प्लस ab। ठीक है, इसको याद रखना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। आज आप लोगों को मैंने कुछ बीजगणितीय जो है फॉर्मूला बताया और कुछ जो है आपको स्क्वायर बताया। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको अंडर रूट बता दूंगा 50 तक। उसके बाद धीरे धीरे करके क्षेत्रमिति का फॉर्मूला और सारे फॉर्मूले को जो है आपको लिख के मैं बता दूंगा। आप सभी फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, तो मैथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर आप अच्छे करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।